अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आज द आकाश। क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में कितने किस्म के कस्टमर्स होते हैं? आपके टॉप क्वेश्चंस जो क्लाइंट कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में आ रहे हैं उसके ऊपर ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि मैम क्लाइंट्स कितने किस्म के होते हैं, कस्टमर्स की क्या टाइप्स होती हैं और उनको कैसे डील किया जाए। तो इसके बारे में आज की ये वीडियो बनाएंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। हाँ जी, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कस्टमर्स आर देयर। तो सबसे पहली टाइप तो हमारे पास है न्यू कस्टमर्स की, बिगिनर्स जिनको हम कह सकते हैं, जो इंडस्ट्री में भी पहली दफ़ा आ रहे हैं और आपके साथ भी पहली दफ़ा काम करने लगे हैं। न्यू से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है, न्यू से मुराद ये है कि वो इंडस्ट्री में भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। यानी ऐसा कस्टमर जिसको पता ही नहीं है कि वर्डप्रेस में बनानी चाहिए साइट, शॉपिफाई में बनानी चाहिए, वूकॉमर्स वर्सेस शॉपिफाई में फ़र्क क्या है, लारावेल क्या है, पाइथन क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें। तो न्यू कस्टमर ऐसा होता है यूजुअली जिसके ऊपर आपको काफ़ी काम करना पड़ता है, उसको एजुकेट करने में, उसको अवेयरनेस देने में। अपनी तरफ से वो समझ के आएगा कि मुझे एक लैंडिंग पेज चाहिए, उसको किसी ने बताया यार तुमने ये बना लिया है अपना काम, प्रोडक्ट बना लिया, अब तुम्हारा लैंडिंग पेज नहीं है, वो आपके पास आ जाएगा जी मुझे एक लैंडिंग पेज बना दो। अब उसको नहीं पता कि लैंडिंग पेज बनाने के लिए अगर वो कह रहा है ईमेल जानी है, उसको नहीं पता उसने मेलचिम्प बाय करना है, आपको उसको बताना होगा मेलचिम्प क्या है। उसको नहीं पता कि उसने गोडैडी बाय करना है, होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है। सो न्यू कस्टमर्स को आपको एजुकेट ज़्यादा करना पड़ता है, बट दे आर वन ऑफ द आइडियल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि वो मार्केट में, इंडस्ट्री में पहली दफ़ा काम करने लगे हैं। अगर आप उन्हें पहली दफ़ा में अच्छा रिजल्ट दें, उनके लिए हेल्पिंग हैंड साबित हों, उनकी सपोर्ट करें, उनको गाइड करें, उनको एजुकेट करें, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके कस्टमर बन सकते हैं। बिकॉज पहली दफ़ा ही उनको अगर अच्छी सर्विस मिल जाएगी, सो दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। सेकेंड टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं इम्पल्स कस्टमर्स, जिनको हम कहते हैं। इम्पल्सिव लोग कौन होते हैं? जज्बाती, हम कह सकते हैं जज्बाती फैसले में। आई माई सेल्फ आई एम अ वेरी इम्पल्सिव पर्सन। इम्पल्सिव क्या होता है? जब बस अभी जहन में कुछ आया तो कर लिया, बस ठीक है कर लो कर लो कर लो कर। लेकिन इम्पल्सिव कस्टमर 2 दिन बाद सेम चीज़ पे नहीं रहेगा। अगर वो आपको अभी कह रहा है कि मैं प्रोजेक्ट अवॉर्ड करता हूँ, $500 देता हूँ, मेरा ये काम कर दो, तो आपको उसको कर लेना है। हो सकता है 2 दिन बाद वो कहीं और निकल जाए, उसका दिल करे टर्की चले और टर्की चला जाए, यूरोप के ट्रिप पे निकल जाए, कहीं पार्टी करने चल जाए। सो इम्पल्सिव कस्टमर का यू नेवर नो कि वो कब का कहाँ निकल जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम आपको ज़रूर लगेगा कस्टमर की टाइप समझने में और जज करने में, लेकिन अगर आपको पता होगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं तो फिर यू कैन ईजिली सॉर्ट इनकमिंग कस्टमर इनटू कि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है। देन वी थर्ड टाइप ऑफ कस्टमर वी हैव इज एंग्री कस्टमर्स। एंग्री कस्टमर्स आर यूजुअली ऐसे लोग जो पिस्ड ऑफ होते हैं, बाय नेचर ही वो पिस्ड ऑफ होते हैं। ठीक है, वो हर वक्त ही गुस्से में होते हैं। या तो अपने ऊपर उनको गुस्सा है, जो उनका इनेट गुस्सा है जो वो लोगों पे निकाल रहे हैं, या वो ज़िंदगी से गुस्सा है, या वो अपने हालात से गुस्सा है, अपने जज्बात से गुस्सा है, वाक़यात से गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा ज़रूर है। सो एग्री कस्टमर्स का आपने मेक श्योर करना होता है कि आप उनको कूल रखें, काम रखें, और उनको जहाँ भी कोई मुश्किल दरपेश आ रही है तो आप एक काम एंड नाइस टोन में, ये नहीं, समटाइम्स पता है क्या होता है कि हम ह्यूमंस वी टेंड टू फॉलो इमोशंस। अगर एक बंदा गुस्से में है तो हम भी गुस्से में हो जाते हैं, एक बंदा खुश है हम भी खुश हो जाते हैं, कोई उदास है हम भी उदास हो जाते हैं। तो हमने एंग्री कस्टमर के साथ एंग्री नहीं हो जाना। अगर वो एंग्री है तो हमने वी हैव टू कीप आवर कूल, हमने उसको समझाना है जी वी अंडरस्टैंड दैट यू आर फ्रस्ट्रेटेड एट द मोमेंट, बट दिस इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ वर्क इज़ गोइंग टू बी, दिस इज़ हाउ द थिंग्स विल फॉलो। ठीक है। सो आपने एक प्रोफेशनल और वेल मैनर्ड टोन में अगर आप एंग्री कस्टमर को डील करें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले दिन से ही वो लग रहा है, उसके डिस्प्यूट्स हैं बहुत ज़्यादा, आप उसके रिव्यूज़ में जाके देख रहे हैं उसने सब बैड रिव्यूज़ छोड़े हुए हैं और हर जगह उसने डिस्प्यूट किया हुआ है, तो आप उसके साथ काम ना करें। रादर दिन कल को आपको डिस्प्यूट करके चला जाए, इट्स बेटर कि आप अभी रिस्क मैनेज कर लें। देन वी हैव इंसिस्टेंट कस्टमर्स। इंसिस्टेंट कस्टमर्स आर दोज पीपल जो आपके पीछे पड़ जाते हैं किसी भी काम, नहीं करो ही करो, करो ही करो, नहीं इतने में कर दो, 50 में मैं 50 ही दूंगा, $50 में ही करना है। अब अगर आपको सूट कर रहा है उसका काम, उसकी प्राइस, उसका प्रोसेस ऑफ वर्क, मेथड ऑफ वर्क, तो आप उसके साथ एग्री करें। वरना अगर आपने उसके कहने पे सिर्फ एग्री कर लिया कि अच्छा अभी एग्री कर लेता हूँ, बाद में वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर है वो आपको कह रहा है अपवर्क से बाहर काम कर लेते हैं, तो आप उसको क्लियरली पहले दिन बता दो कि जी नहीं, अगर आप अपवर्क के प्लेटफॉर्म से मेरे पास आए हो तो मैं अपवर्क से बाहर आपके साथ काम नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप मुझे ईमेल के थ्रू वो आपके पास आया होता, वेबसाइट के थ्रू आया होता, सोशल मीडिया के थ्रू आया होता, तो आप वहाँ पे काम करते, लेकिन वो इंसिस्ट ज़रूर करेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी वर्क एथिक्स और वर्क वैल्यूज़ को भूल जाएँ। ये सिर्फ मैंने आपको एक मिसाल दी है। इस तरह इंसिस्टेंट कस्टमर्स
आपको रेट पे भी इंसिस्ट कर सकते हैं, डिलीवरी टाइम पे भी इंसिस्ट कर सकते हैं। तो आपने उनके प्रेशर में आके कोई ऐसी चीज़ कमिट नहीं करनी जो आप डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है। देन वी हैव लॉयल कस्टमर्स, बेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होते हैं। 20% ऑफ द कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर 80% ऑफ द बिजनेस डिपेंडेंट होता है यूजुअली बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। सो वो होते हैं जी लॉयल कस्टमर्स, जो आपकी हर प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आपकी हर पोस्ट को लाइक करेंगे, आपकी हर चीज़ को शेयर करेंगे। लॉयल कस्टमर्स बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको उनको पहले वैल्यू देनी पड़ती है। लॉयल कस्टमर्स यूजुअली वो लोग होते हैं जिनको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस या इंफॉर्मेशन, आपके कंटेंट से कोई फ़ायदा पहुंचा हो, ठीक है, उनका कोई मसला हल हुआ हो, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, फिर वो सारी उम्र के लिए आपके साथ लॉयल रहते हैं। पहले तो ये फ़ायदा सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू पहुंच सकता था, आज के दौर में कंटेंट के थ्रू भी पहुंच जाता है कि हमने कोई वीडियो बनाई, कोई टेक्स्ट लिखा, कोई इन्फोग्राफिक बनाया, किसी तक पहुंच गया और उसका मसला हल हो गया। कि फॉर एग्जाम्पल आपने पेरेंटिंग की वीडियोज़ बनाते हो, बेबी रैश के बारे में आपने कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसी हेल्पफुल टिप, कोई ऐसी चीज़ शेयर कर दी है जिसकी वजह से किसी माँ का मसला हल हो गया, उसके बेबी का स्किन रैश ठीक हो गया, तो वो फॉरएवर आपके ब्रांड के ऊपर रिलाई करेगी कि यार ये ब्रांड, इनका टोटका मैंने इस्तेमाल किया था, दिस इज़ ट्रस्टवर्दी। देन वी हैव द लुकर्स, जिस तरह हम विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, मैं तो नहीं खैर जाती, आई हेट शॉपिंग, बट बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं, मर्द हज़रात भी होते होंगे जो विंडो शॉपिंग करते रहते हैं। मतलब उन्होंने शॉपिंग नहीं करनी, बस उन्होंने जाना है और चीज़ें देखनी है, कीमतें पूछनी है एंड घर आ जाना है। ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे जो आपसे पूछेंगे अच्छा लोगों का कितना है, अच्छा वेबसाइट का कितना है, लैंडिंग पेज का कितना है, सोशल मीडिया का कितना है, बट उन्होंने लेना कुछ भी नहीं है। मैं आपको कहेंगे मुझे ये प्रपोजल दे दो, वो प्रपोजल दे दो, ये कर दो, वो कर दो। यूजुअली लोकल मार्केट में ऐसे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में मिलते ज़रूर हैं बट कम मिलते हैं, क्योंकि वो लोग अपने वक्त की ज़्यादातर कदर कर रहे होते हैं। लेकिन लोकल मार्केट में हम यूजुअली देखते हैं कि लोग आपके साथ मीटिंग्स रख लेते हैं, चाय पे बैठ जाते हैं, खानों पे बैठ जाते हैं, घंटों आपकी जान दिखाते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई डील क्लोज नहीं होती। सो दीज आर लुकर्स, इनको आपने अवॉइड करना होता है डे वन से। आप उनसे कह देते हैं कि यार अगर आपने काम करना है आप इतनी डिपॉजिट करें, अगर आपने डिपॉजिट किया हम काम करते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, यू कैन गो एल्सवेयर, दुनिया में और बहुत सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। देन वी हैव डिस्काउंट कस्टमर्स, ऐसे लोग जो डिस्काउंट तलब करते हैं कि हमें 20% ऑफ दे दो, 10% ऑफ दे दो, तो कोई मसला नहीं। डिस्काउंट कस्टमर्स को डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब पहले ही वो आपसे पूछा इज़ देयर एनी डिस्काउंट, डू यू हैव एनी डिस्काउंटेड रेट्स, तो आप पहले ही उसको कहें हाँ जी ये 1500 का था, मैं आपको 1200 में करके दे रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आपने उसको $1000 की चीज़ आपकी कॉस्ट, आपका प्रॉफिटेबिलिटी के समेत कॉस्ट बन रही है और वो आपको कह रहा है, आपको पहले ही पता है कि इसने मुझसे डिस्काउंट मांगना है, तो आप उसे $1200 कह के 1000 की दे दें, ठीक है। जिस तरह खाड़ी वगैरह वाले करते हैं, 2000 की चीज़ 5000 की लगाते हैं और फिर उस पर 50% ऑफ करके 2000 की दे देते हैं आपको। सो यू कैन डू दैट। देन वी हैव एक्टिव कस्टमर्स, वो लोग जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं स्काइप पे, अपवर्क पे, वर्क रूम्स में, उनके साथ काम करते हो आपको काफ़ी खुद भी एक्टिव रहना पड़ता है एंड उनके साथ बहुत बेहतर ये होता है कि आप पहले दिन से टाइम एंड कम्युनिकेशन की प्रेफरेंसेस सेट कर लो, क्योंकि वो तो हर टाइम अवेलेबल है। फिर अगर आप कभी अवेलेबल हो और कभी नहीं, तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इसलिए आप डे वन से डिसाइड कर लो कि मैं जी 9 to 5 ईमेल्स का रिप्लाई करता हूँ, मैं 5 to 7 के दरमियान सिर्फ कॉल ले सकता हूँ, ताकि उनको डे वन से पता हो, वो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग ही लेकर चलेंगे। देन वी हैव रेफरल कस्टमर्स, वो लोग जो आपके पास किसी रेफरेंस से आ रहे होते हैं, एक कस्टमर ने उनको रेफर किया होता है या किसी दोस्त ने, किसी फैमिली मेम्बर ने, उनको फिर आपने उनके रेफरल के अकॉर्डिंग ही लेकर चलना होता है कि जिसने उनको रेफर किया है वो आपके कितने क्लोज है, वो आपकी सर्विस को किस तरह जानता है। और देन वी हैव फाइनली वी हैव एडवोकेट कस्टमर्स। एडवोकेट कस्टमर्स आर पीपल जो आपका काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं और फिर आपका काम पसंद करके लोगों को उसके बारे में बताते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स को अबव एंड बियॉन्ड जाके भी सर्विस ज़रूर देनी चाहिए, ताकि वो जहाँ भी जाएं वो आपके काम का जिक्र करेंगे, इसलिए आप उनको बहुत अच्छा काम करके दें। आई होप कि अब आपको टाइप्स ऑफ कस्टमर्स समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई या आप फिर भी कोई ऐसी टाइप है जो आपको लग रहा है कि यार मेरी जो क्लाइंट है वो इसमें फिट इन नहीं हो रही, तो आप ज़रूर मुझसे कॉमेंट्स में पूछें। आई वुड लव टू हेल्प यू। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफिज़। dankash.com 0304 1115786